स्पीकर असेंबली चौधरी अनवारुल हक बिला मुकाबला वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब। किसी उम्मीदवार ने मुकाबले में कागजात जमा नहीं करवाए। कवायद के मुताबिक पोलिंग होगी। सेक्रेटरी असेंबली। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसा, 9 पाकिस्तानी जाँ बहक। अल कसीम के करीब पेश आने वाले हादसे में 2 बच्चे जख्मी भी हुए। जाँ बहक अफराद का ननकाना साहिब के गांव इस्लाम नगर से ताल्लुक। पाकिस्तानी शहरी उम्रा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से रियाज जा रहे थे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का मुशावरती इजलास। हुक्मरान इत्तेहाद का ईद उल फितर के बाद सरबराही इजलास बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के साथ मुशावरत को अगले मरहले में ले जाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात के दरवाजे कभी किसी पर बंद नहीं किए, ना कोई जमहूरियत पसंद ऐसा कर सकता है। आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आइनी तकाजा। वो तमाम लवाजमात यकीनी बनाना होंगे जिनके नतीजे में इंतखाबी नताइज सब जमातों को काबिल कबूल हों। इजलास का एलामिया जारी। इंतखाबात के लिए फंड्स की फ्राहमी से मुतालिक विफाक से दोबारा जवाब तलब। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी आज बुलवा लिया। अदालत से कहा गया था सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी ली जाएगी। इसके बरक्स मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया गया। क्या इलेक्शन के लिए ही ऐसा होता है या आम हालात में भी ऐसा ही है? मामला गैर मामूली है, नताइज भी गैर मामूली हो सकते हैं। फिलहाल इस तरफ नहीं जाना चाहिए। उम्मीद है हुकूमत फैसले पर नजरसानी करेगी। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन जरूरी। सियासी जमातें एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत गुंजाइश निकाल सकती है। चीफ जस्टिस की रिमार्क्स समाअत आज फिर होगी। एक ही रोज इंतखाबात कराने की वजारत दिफा की इस्तिदा नाकाबिल समाअत करार। रिपोर्ट में 4 अप्रैल का फैसला वापस लेने का कहा गया। कोई रिलीफ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। फंड्स की अदम फ्राहमी से मुतालिक वजारत खजाना की रिपोर्ट भी नाकाबिल कबूल करार। पंजाब में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए 27 अप्रैल तक जारी करने का हुक्म। बादिए नज़र में सियासी जमातों को मुज़ाकरात का मौका देने की राय दुरुस्त है। बातचीत का मौका देने का हरगिज मतलब नहीं कि 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म खत्म हो गया। सियासी मुज़ाकरात आइन से मुतसादिम नहीं होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुल्क में 1992 से दहशतगर्दी जारी। 2008 में हालात बहुत ही कशीदा थे। क्या गारंटी है कि 8 अक्टूबर को सूरत हाल ठीक हो जाएगी? वजारत दिफा ने भी अंदाजा ही लगाया है। रिपोर्ट में अजीब सी इस्तिदा की गई है। क्या डिफेंस मिनिस्ट्री एक साथ इंतखाबात कराने की इस्तिदा कर सकती है? केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पहले तमाम सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक साथ फराइज अंजाम दिए, अब 2 सूबों में अलग इलेक्शन होंगे। अटॉर्नी जनरल के दलाइल। बड़ी अदालत तलबी। आज कौन कौन सुप्रीम कोर्ट जाएगा? वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत इजलास में ज़ेर समाअत केस का जायजा। नून लीगी और इत्तेहादी रहनुमाओं की शिरकत। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से भी मुशावरत। तहरीक इंसाफ की जानिब से शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी नुमाइंदगी करेंगे। क़यादत ने नाम फाइनल कर लिए। इमरान खान काबिल एतबार आदमी नहीं। माजी में कई बार पीटीआई के साथ डायलॉग हुए, उनका क्या नतीजा निकला? मौलाना फजलुर रहमान का मुज़ाकरात की हिमायत से इनकार। जो जमातें बातचीत करना चाहती हैं वो करें। जमीयत उलमा इस्लाम इस अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। JUI सरबरा का बिलावल भुट्टो को 2 टोक जवाब। PP चेयरमैन की डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने की कोशिशें। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल।
सदर ममलकत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 से दस्तखत किए बगैर वापस भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तौसीक पर अमल नहीं हो सकता। मामला सबसे बड़े अदालती फोरम के सामने ज़ेर समात होने के बायस इस पर मजीद एक्शन नहीं हो सकता। आरिफ अलवी का मौक़िफ़। इसको नंबर्स गेम कहें, इससे झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता और इसके बरक्स भी नहीं हो सकता है। आइन में 184(3 जिसको आमतौर पे स्यूमोटो कहते हैं, मगर स्यूमोटो का लफ्ज़ आइन में इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो 184(3 की जो बात होती है ना, वो इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को देती है। ये शिक रखी गई थी मजलूमों के लिए। तो जब ये शिक इस्तेमाल होती है, ये मैं आपको फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता हूँ, मैं इस क्लासरूम को फ़ायदा देने के लिए नहीं कर सकता। मैं ये इसका जो वो बहुत इम्प्लीमेंटेशन पूरे माशरे पे हो और माशरे में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनके मुताल्लिक़ हो। ये दोनों बातें साथ नहीं चलेंगी तो ये शिक इस्तेमाल नहीं की जा सकती है। गलत फैसला चाहे अक्सरियत का हो, गलत ही रहेगा। नंबर गेम से सच झूठ और झूठ सच में तब्दील नहीं हो सकता। आइन में सो मोटो का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया गया। मेरी राय में अस्खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये शिक सिर्फ मजलूमों के लिए है, किसी को फ़ायदा देने के लिए नहीं। हमेशा आइन की अहमियत होती है, ज़ाती राय की नहीं। आर्टिकल 184(3 के तहत चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस को मुश्तरका फ़ैसला करना चाहिए। हर अदालत में मुख्तलिफ आरा होती हैं, सबका एहतराम करना चाहिए। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा का आइन पाकिस्तान कौमी वहदत की अलामत के मौजू पर इजहार ख्याल। बदकिस्मती से सियासत को बेमानी बयानबाजी से जोड़ दिया गया। सियासत के मैदान में हमें अपने शहरियों की खिदमत का मुकाबला करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अवामी फलाह व बहबूद के इक़दामात जारी रखने का इरादा। 4 साल मुल्क के ऊपर एक गैर आइनी तरीके से आने वाला टोला जो मुसल्लत था, उसने जो इस मुल्क के साथ किया, आज शर्मिंदगी और ढिठाई के साथ कहते हैं कि हम बहुत पॉपुलर हैं। वो शख्स अपने झूठ, अपने केसेस को ख़त्म करने की खातिर मुज़ाकरात करता हो, उसके साथ मुज़ाकरात करते हुए सोचना पड़ता है। इमरान खान अपने केस ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात चाहते हैं। 4 साल मुसल्लत रहने वाले टोले ने मुल्क बर्बाद कर दिया। पीछे दौर में मईशत के साथ जो हुआ सबके सामने है। अब वही टोला रोज़ाना मुल्क के दिवालिया होने की गर्दान कर रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। निगरान वज़राए आला को काम से रोकने के लिए तहरीक इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट से रुजू परवेज़ इलाही और महमूद खान की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से दायर दरखास्त। दोनों निगरान वज़राए आला अपनी आइनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। पिटिशन में मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह आइन के आगे एक सीसा पलाई दीवार बन के खड़ी है, पूरा पाकिस्तान इस वक्त बेंच 1 के ऊपर देख रहा है, क्योंकि वो पाकिस्तान की मुस्तकबिल लिख रहे हैं। हम पहले दिन से बातचीत के ऊपर बात कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि सियासी जमातों को आपस में बैठना चाहिए और एक फ्रेमवर्क तय कर लें, एक रूल ऑफ द गेम तय कर लें और एक कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ें। बातचीत से ही सियासत में बातें जो हैं वो निकलती हैं। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर मरकूज। चीफ जस्टिस ने वाजे कर दिया, आइन से बालातर कोई चीज़ नहीं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, रूल्स ऑफ गेम तय करके कौमी इलेक्शन की तरफ बढ़ना होगा। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक।
पीडीएम सरकार इलेक्शन से फरार के लिए अवाम की किस्मत से खेल रही है। मनफी प्रोपेगेंडे से आलमी सतह पर पाकिस्तान का इमेज खराब किया जा रहा है। जब हुक्मरान ही ऐसी बातें करेंगे तो सरमायाकारी कहां से आएगी। इंतकामी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए इमरान खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। चौधरी परवेज लाही की साबिक स्पीकर पंजाब असेंबली अफजल शाही से मुलाकात में गुफ्तगू। पूरी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं। हुकूमत इक्तिदार बचाने के लिए अवाम को भूल गई। पीडीएम में फूट वाजे, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और बीएपी अपने फैसले पर पछता रही है। हुक्मदूली हो चुकी, 1-2 रोज में सजा की समत का तयन भी हो जाएगा। शेख रशीद का बयान। सेनेट ने नैब तरमीमी बिल 2023 की कसरत राय से मंजूरी दे दी है। अपोजिशन का ऐवान बाला में एहतजाज, शदीद नारेबाजी, पीटीआई अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। आईने पाकिस्तान के तहत हमारे कवानीन सियासी, समाजी और मुआशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। पार्लियामेंट आईनी मयार पर पूरा उतरते वाले कवानीन बनाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदयाल का स्पीकर कौमी असेंबली को खत। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत करने वाले जज का तबादला, जफर इकबाल को सेशन कोर्ट वेस्ट से ईस्ट तैनात कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ एहतजाज, लोग सड़कों पर आ गए। माड़ीपुर में मुजाहरा, पुलिस का लाठी चार्ज, मुतादिद अफराद को हिरासत में ले लिया गया। बिजली बिलों की अदम अदायगी के बायस मुनक़ता की गई कि इलेक्ट्रिक तर्जुमान का मौक़िफ़। सूडान में इक़्तिदार की लड़ाई मजीद कई जाने ले गई। सरकारी फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बावजूद झड़पें, हलाकतों की मजमूई तादाद 270 तक पहुंच गई। 2500 से ज़ायद अफराद जख्मी। आलमी इदारे सेहत की इंसानी हमदर्दी के तहत इमदाद की अपील। सूडान में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस के दरमियान झड़पें, कई गोलियां पाकिस्तानी सिफारत खाने को आ लगी। सूडान में मुकीम पाकिस्तानी नकलो हरकत महदूद कर ले, सिफारत खाने का ट्वीट। शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। जोनल कमेटियों के इजलास में भी शेड्यूल। महकमा मौसमियात और माहिरीन फल्कियात की चांद नजर न आने की पेशगोई। ईद उल फितर 22 अप्रैल को होने का इम्कान। वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद सर पर आ गई। शॉपिंग अभी तक अधूरी, किसी को कपड़ों की फिक्र, कोई जूतों के लिए परेशान। खवातीन मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी के लिए हलकान। महंगाई के बावजूद बाजारों में रश, छोटी दुनिया भी पेश पेश। मर्द हजरात के दर्जियों की दुकानों के चक्कर पर चक्कर। और पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का चौथा मैच आज रावलपिंडी में शेड्यूल। दोनों टीमों के इस्लामाबाद में डेरे। ग्रीन शर्ट्स को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल।